जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य हिंदी का। यानी इसके पहले हमने 19 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हिंदी का करा दिया है, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में एमपी पटवारी में आए हैं या तो इस बार आने की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भाषा की अल्प विकसित रूप कहलाता है। तो भाषा का जो अल्प विकसित रूप है, जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है, क्षेत्रीय जगहों पे बोला जाता है, उसको बोलते हैं बोली। तो भाषा का जो अल्प विकसित रूप है वो होता है बोली। तो बोली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महाप्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। तो इनमें से महाप्राण व्यंजन का आपको उदाहरण बताना था। तो इसमें से जो फा और भा है ना, ये महाप्राण व्यंजन है। अब अल्प प्राण और महाप्राण को समझ लो होता क्या है। देखो, प्रत्येक वर्ग के वर्ग ऐसा, जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। इसी तरह चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, इया। तो इसी तरह से प्रत्येक वर्ग का आपका पहला और तीसरा जो वर्ण होता है, जैसे का वर्ग की मैं बात करूं तो पहला हो गया का और तीसरा हो गया गा, ये कहलाते हैं आपके अल्प प्राण। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, और दूसरा चौथा आपका कहलाता है क्या? महाप्राण। ठीक है, तो पहला तीसरा पांचवा यानी का, गा और अंगा ये आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। लेकिन पूछा क्या है? महाप्राण। तो महाप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा। तो जब आप पा वाला वर्ग पढ़ोगे तो पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि पा के बाद फा दूसरा चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण। तो फा और भा इसमें महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फा और भा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द ह्रस्व मात्रा वाला है। तो ह्रस्व मात्रा वाला बताना है। तो ह्रस्व मात्रा कौन सी होती है? ह्रस्व मतलब होता है छोटा, है ना। तो छोटी मात्रा वाला यानी कि आपकी जो छोटी मात्रा होगी, यानी जिसमें आपका ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? आ, ई, उ, ये क्या होते हैं? छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर है। तो इनसे बनने वाला पूछा है। और दीर्घ कौन से हो जाएंगे? बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई, ये सब दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है, तो ह्रस्व मात्रा वाला पूछा है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मिल। मिल क्या है? ई छोटी की मात्रा है, ला भी छोटा है, यानी ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ह्रस्व मात्रा हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर से बना है, छोटी ई और छोटा ला, छोटा आ से। ठीक है, तो मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि किस शब्द में रेफ संबंधी प्रयोग है। तो रेफ संबंधी प्रयोग आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो आश्चर्य है ना, इसमें रेफ संबंधी प्रयोग आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि विसर्ग पहले ता या धा हो और बाद में का हो तो विसर्ग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर विसर्ग में पहले ता हो हलंत के साथ, ठीक है, यानी स्वर रहित ता हो और स्वर रहित धा हो, और बाद में स्वर रहित का हो जाए, जहाँ हलंत लगा हो इसका मतलब ये स्वर रहित व्यंजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका ज्यों का त्यों। अगर आपका विसर्ग के पहले ता धा और बाद में का हो जाए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, वैसा ही रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे छठवां कि ब्रह्मा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची इनमें से हो जाएगा विधाता, यानी सृष्टि को जिसने रचना की है, विधाता, उसको ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सातवां क्वेश्चन, जो भू के गर्भ का हाल जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। यानी जो भूमि यानी मिट्टी, आपकी जो भूमि है, भूमि के अंदर का जो हाल जानता हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान, और उसकी जांच करने वाले को बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। ठीक है, तो भूगर्भवेत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इस विज्ञान को बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, आठवां है कि दिग्गज का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो दिग्गज का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दिक, दिक धन गज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जिसमें का के साथ क्या लगा, हलंत लगा हो और गज, दिक धन गज। ठीक है, तो दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। नौवां क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो पूर्ववर्ती का विलोम बताना है। तो पूर्ववर्ती का जो विलोम होता है वो होता है उत्तरवर्ती। ठीक है, तो उत्तरवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि
वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है आपको बताना है। तो वी उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लग के शब्द का रूप बदल दें, उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश जो शब्द के अंत में लग के रूप बदलें। तो प्रत्यय जैसे पूछता तो क्या हो जाता है, जैसे बाला प्रत्यय होता है, दूध वाला, पानी वाला, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है आपका, जैसे कि जो शुरू में लगता है, जैसे अति आवश्यक, अति यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, अव्यय के साथ उपसर्ग है। तो यहाँ पे पूछा है कि वी उपसर्ग यानी शुरू में लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे विकास में वी धन कास, यानी कि इसमें क्या लगा है आपका, वी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो विकास राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि महापुरुष शब्द में निम्न में से कौन सा समास है आपको बताना है। तो महापुरुष, महान है जो पुरुष, इसका संधि विच्छेद यही होगा, ठीक है। तो महान पुरुष में कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास कहाँ होता है ये समझिए, वहाँ होता है जहाँ पे दो पद होते हैं और दोनों पद में से उत्तर पद की पहला वाला पद विशेषता बताता है। जैसे इसमें पहला पद क्या है, पूर्व पद महा, और उत्तर पद क्या है, पुरुष। तो पुरुष कैसा है, महान है, ठीक है। तो महान है जो पुरुष, तो पुरुष की विशेषता महानता बता रहा है। तो जब कभी विशेषता बताने की बात हो, यानी उपमा उपमाएँ की बात हो, यानी कि उत्तर पद की पहला वाला पद विशेषता बताए, वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो महान है जो पुरुष, इसका संधि विच्छेद, और ये समास है कर्मधारय, संधि विच्छेद नहीं, समास विग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो हम कहते हैं ना कि मम्मी खाना बनाओ जल्दी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो पेट में जो चूहे कूदना है ना, ये आपका जोर की भूख लगने का वो है। तो पेट में चूहे कूदना मतलब जोर की भूख लगना। 13वां क्वेश्चन है कि पहिला का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो पहिला नहीं होना चाहिए, पहला होना चाहिए, फर्स्ट, जिसको पहला बोलते हो, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि शांत रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है। तो शांत रस कौन सा होता है, जहाँ पे शांति का प्रतीक हो, ठीक है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। निर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि क्रोध किसका होता है आपका, जो आपका रुद्र रस है, ठीक है, रुद्र। रति श्रृंगार का होता है, आपको याद रखना है, हास्य हास, ठीक है। अगला देखेंगे 15वां क्वेश्चन है, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो फूल हंस दिए और कलियां मुस्काई, ऐसा संभव तो नहीं है। तो ये जो है आपका मानवीकरण अलंकार है। देखो, ऐसे अलंकार जहाँ पे किसी ऐसी वस्तु को जो मानव तो नहीं है लेकिन मानव की तरह उसको माना जाता है, पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो मानवीकरण यानी मानव की तरह ट्रीट की जाए किसी वस्तु को, किसी जीव को, या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार। जैसे फूल और कलियाँ जो है हंस रही हैं, जबकि मनुष्य हंसता है, कलियाँ और फूल नहीं हंसती, मुस्कुराती हैं, इसलिए यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण। 16वां है, दिए गए शब्द का विलोम निम्न में से पंक्ति चुनिए। तो एक शब्द है तिरस्कार। तिरस्कार का विलोम क्या होता है, पुरस्कार होता है, सीधी सी बात है। तिरस्कार का विलोम हो जाएगा पुरस्कार। अब चारों शब्दों में पुरस्कार की बात कहाँ, ये देख लो। तो देखो, इसमें से जो आपका मुख्य अतिथि का स्वागत प्राचार्य द्वारा किया गया, यानी कि प्राचार्य द्वारा अगर स्वागत किया गया है तो तिरस्कार नहीं, उनका पुरस्कृत किया गया है, या फिर हो सकता है सम्मानित किया गया हो। तो तिरस्कार का सम्मानित या पुरस्कृत हो जाएगा, यही राइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है कि रजत जयंती इस वर्ष शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। यानी रजत जयंती क्या है, देखो 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव होता है ना, उसे आपको सिल्वर जुबली या रजत जयंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजत जयंती या सिल्वर जुबली, 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि जिजीविषा का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो जिजीविषा का जो अर्थ होता है कि जिसमें जीवन जीने की प्रबल इच्छा हो, यानी जिसमें जीने की प्रबल इच्छा हो, उसको जिजीविषा बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पर्याय युग्म है, यानी एक दूसरे का पर्यायवाची है, आपको वो बताना है। तो इसमें से आचार आचार क्या पर्याय युग्म है, नहीं है ये, ठीक है, ये पर्याय युग्म नहीं है। गृह ग्रह ये भी नहीं है। बड़े बूढ़े जरूर है, बड़े बूढ़े एक पर्याय युग्म है। पुरुष परुष नहीं है, लेकिन बड़े बूढ़े पर्यायवाची लगभग समानार्थी शब्द में है, ठीक है। 20वां है कि शरणागत का सामाजिक विग्रह बताइए। शरणागत यानी कि शरण को आगत, शरणागत का हो जाएगा शरण को आगत, इसका सामासिक विग्रह, ठीक है। तो
तो राइट आंसर शरणागत का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आज के ये 20 क्वेश्चन थे MP पटवारी की हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।